जोधपुर राजस्थान की खबर है, जहां जोधपुर राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जोधपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी ने कहा कि जोधपुर रेंज राजस्थान पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है, जिसके चलते यहाँ की चुनौतियां भी अलग अलग प्रकार की हैं। डीजीपी ने कहा कि बैठक में जोधपुर रेंज के पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्तमान चुनौतियां और उनके समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्य में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। उन्होंने बताया कि गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में कई एमडी ड्रग्स निर्माण इकाइयों का भी भांडाफोड़ किया, नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सक्रिय किया और इसकी चुनौतियां पूरी तरह कार्यशील हो चुकी हैं। डीजीपी ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां भी महत्वपूर्ण है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने में भी पुलिस प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि संगठित अपराधियों और आदतन अपराधियों पर भी पुलिस का विशेष नजर है, ताकि उन्हें भविष्य में अपराध करने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में साइबर अपराध नियंत्रण राजस्थान पुलिस की भूमिका प्राथमिकता में शामिल है। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों के बाद इन व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जुड़ी हुई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की चुनौतियाँ भी अलग प्रकार की हैं। तो इसलिए आज इस यात्रा के दौरान मैंने अपने जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे इस बारे में चर्चा की थी कि हमारे क्या इस समय चुनौतियाँ हैं और उनको हम किस तरह से हमें डील करना है। खास तौर से पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से एमडी का व्यापार कर रहा है, हालांकि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, फिर भी और बेहतर करने की आवश्यकता है। काम में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है और ड्रग्स के अगेंस्ट प्रभावी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्पष्ट निर्देश हैं और इसके लिए लगातार हम प्रयासरत भी हैं और गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उसमें हमारी तरफ से बढ़ोतरी भी हुई है इस तरह के। और आपने देखा होगा कि इस वर्ष में जिस तरह से कई एमडी की फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं, तो जो प्रयास हैं आपने देखा होगा कि हमने जो एएनटीएफ को सक्रिय किया है उसकी चौकियां कार्यशील हो चुकी हैं और प्रतिदिन आप कोई ना कोई कार्रवाई देख रहे हैं। साथ ही साथ जो ड्रग माफिया हैं उनके संपत्तियों को नष्ट करने की, जब्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है। तो ये सब प्रयास लगातार किए भी जा रहे हैं और इनको लगातार और बढ़ाया भी जा रहा है। आज की भी बैठक में ड्रग्स के खिलाफ और किस तरह से प्रभावी कार्रवाई हमें करनी है इस पे विशेष रूप से चर्चा की। सर, पुलिस के सामने क्या चुनौती है वर्तमान समय में, किस तरह से देखें आप? पुलिस के समक्ष जो ड्रग है ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो इसकी एक अलग चुनौतियाँ होती हैं और किसी भी तरह का जो हमारा जो सड़क दुर्घटनाएं हैं इसमें हमारे जो मृत्यु होती हैं वो उनको रोकना हमारे लिए चुनौती है। अभी राज्य सरकार के निर्देश पे एक अभियान भी चल रहा है, तो वाहनों में जो गलत तरीके से चलाते हैं या गलत उसमें चीज़ें लगाते हैं उसमें भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है लगातार। इसके अलावा जो हमारे हार्डकोर अपराधी हैं तो उनको हम किस तरह से आगे अपराध करने से रोकें, ये हमारे लिए चुनौती रहती है। साइबर क्राइम जो है वो जिस तरह से बढ़ा है उसको लेके राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल के बजट में, उससे पहले भी लगातार इसका फोकस करते हुए हमें संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। राजस्थान में एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी स्थापना हो रही है, जिसके लिए भी हम लोग कोशिश में हैं कि वो जल्दी ही क्रियाशील हो। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पे हमारी जो निगरानी है साइबर क्राइम में उसको हमने बढ़ाया है और सभी जो हमारे साइबर थाने हैं उनको
टूल्स उपलब्ध कराए हैं जिनसे कि उनका इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो सके। और ये साइबर क्राइम इस वर्ष में हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि इसको हम किस तरह से कम करें। और साथ ही साथ 1930 जो नंबर है कंप्लेंट्स का, उस पर जो हमारे ऑपरेटर्स बैठते हैं उस पे हमारे कॉल करने की जो क्षमता है उसको हम बढ़ा रहे हैं लगातार, ताकि लोग अगर उसको कॉल करके अपनी कंप्लेंट करना चाहें तो उनको इंतजार नहीं करना पड़े, उसमें कम से कम समय में हम उनको अटेंड कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी अपने विजिट के दौरान 1930 को और सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित किया था। तो उस क्रम में राज्य सरकार की मदद से हम इसको और अच्छी सुविधाएं देने के लिए प्रयास करें। ह्यूमन ट्रैकिंग की को लेकर अगर आज ये मामला देखें कल एक्सपोज हुआ है, उसको लेकर पुलिस किस तरह से प्राथमिकता रहेगी? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारी जो यूनिट्स हैं हर जिले में कार्यशील हैं और इसमें लगातार एक अधिकारी के नेतृत्व में निगरानी रहती है। मुख्यालय स्तर पर भी एडीजी सिविल राइट्स इसकी हमेशा समीक्षा करते हैं। इस महीने में एक अभियान भी चल रहा है मिसिंग बच्चों को लेके, तो इसमें लिए निरंतर वर्ष भर ये हमारे फोकस में रहता है और इसमें अच्छी से अच्छी कार्रवाई करने का प्रयास है। थैंक यू।